हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले 7 जुलाई 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया गिफ्टेड 75 एम्बुलेंस 17 स्कूल बसेस टू विच कंट्री। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज सी विच इज नेपाल। ओके, तो यहाँ पे हमने नेपाल को एम्बुलेंस और स्कूल बसेस दिए हैं। यहाँ पे बेसिकली दो अलग अलग चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है, यानी कि हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर। ये बोथ ऑफ दीज सेक्टर्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर लाइक किसी भी कंट्री के इमरजेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे दिया है। ओके, और साथ ही में यहाँ पे जो व्हीकल्स हैं उनकी जो कीज़ थी वो हमारे यहाँ पे उन मतलब जो हमारे जो अम्बेसडर हैं नेपाल में, वहाँ पे कौन है, नवीन श्रीवास्तव जी। उन्होंने जितनी भी इन सारी जितनी भी गाड़ियों की जो कीज़ हैं उनको हैंड ओवर किया किसको, वहाँ के जो नेपाल के जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं उनको यहाँ पे हैंड ओवर कर दिया गया। एंड बोला गया कि भाई इससे है जो रोबस्ट और लॉन्ग स्टैंडिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ में इंडिया एंड नेपाल के जो रिलेशनशिप्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ेंगे। ऑलरेडी काफ़ी मतलब सारी चीज़ें इंडिया और नेपाल के साथ काफ़ी अच्छा खासा काफ़ी पुराना रिश्ता चलता रहता है। ओके, और इसके थ्रू और भी मतलब अच्छा रहेगा। यहाँ पे सिंपल दिखाता है कि इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं कंसर्न है नेपाल के लिए इन हेल्थ सेक्टर एंड एजुकेशनल सेक्टर। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। Next question is who has been appointed as a new brand ambassador for fan code. So right answer of second is C, which is रवि शास्त्री जी। ओके, तो रवि शास्त्री जी कौन है? ये एक हमारे फॉर्मर क्रिकेटर प्लेयर रह चुके हैं, साथ ही में ये क्रिकेट कोच भी हैं। ओके, इसके अलावा ब्रॉडकास्ट एनालिटिक्स ये भी एक है और साथ में मतलब इनके पास इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है क्रिकेट की। ओके, तो ये भी इस चीज़ के लिए यहाँ पे किया हुआ है। अब ये फैन कोड क्या है? तो यहाँ पे ये कह सकते हो कि एक लाइव कंटेंट प्रोवाइड करता है लाइक हर टाइप के स्पोर्ट्स के लिए, साथ में स्पोर्ट्स के स्टैटिस्टिक्स एंड साथ में ये ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भी है। ओके, तो यहाँ पे इनके भी ब्रांड एम्बेसडर कौन बन चुके हैं? रवि शास्त्री जी। क्यों बने? वाई? बिकॉज रवि शास्त्री के पास काफ़ी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है और ये दर्शाता है कि भाई फैन कोड ने काफ़ी अच्छे खासे वेल एक्सपीरियंस प्लेयर को यहाँ मतलब फॉर्मर प्लेयर को अपना एक ब्रांड एम्बेसडर चूज किया हुआ है। ओके, next question is which bank signed an MOU with Haryana to distribute mobile phones. So right answer of third is A, which is Indian Bank. Okay, तो इंडियन बैंक जो है वो यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स होंगे, जितने भी मतलब एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, उनको यहाँ पे इशू करेगा UPI वाउचर्स, सॉरी कूपन्स कह सकते हो आप इसको, UPI कूपन्स। ओके, और ये कूपन जो है यहाँ पे एक पर्टिकुलर कह सकते हो कि यहाँ पे हरियाणा की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन मेला जो है, ओके ये गलत हो गया, मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन मेला ऑर्गेनाइज करेगी एक पर्टिकुलर जगह पे, और वो जो कूपन है वो आपको यहाँ लेके आना है, फिर आपको वो जो मोबाइल है वो आपको मिलेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर इवन कैश आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली वन कूपन। ओके, नेक्स्ट, और मेनली यहाँ पे ये उन लोगों के लिए रहेगा जिनकी मोबाइल फ़ोन की लिटरली काफ़ी मतलब नीड होती है, तो उन सब चीज़ों के लिए सब किया जा रहा है। ओके, फॉर एजुकेशनल पर्पज़, इन सारी चीज़ों के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरिसा गवर्नमेंट प्रेजेंट रुपीज डैश लाख करोड़ बजट फॉर फिजिकल 23 ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023। ओके, तो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज बी, विच इज 2 लाख करोड़ रुपीज़ यहाँ पे एलोकेट किए गए हैं लाइक बजट के हिसाब से पूरे स्टेट के लिए। ओके, तो यहाँ किसने किया था ये? तो यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ओरिसा कौन है? हमारे निरंजन पुजारी जी। ओके, जी भी लगा देते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने ही बेसिकली इस पर्टिकुलर बजट को यहाँ पे मतलब प्रपोज किया। ओके, और कहाँ पे प्रपोज करते हैं? स्टेट असेंबली में। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। साथ ही में यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे किस चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है मतलब पूरे बजट सेशन में? तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है, डेवलपिंग इन एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इन्हांस द लाइवलीहुड ऑफ पीपल। ओके, और स्पोर्ट्स के लिए तो भाई मतलब बोला गया कि भाई वर्ल्ड क्लास यहाँ पे फैसिलिटी को बनाया जाएगा, और ऑलरेडी जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो है ये उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है, नवीन पटनायक साहब जो यहाँ पे CM है, वो काफ़ी मतलब फोकस रखते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, स्पेशली मतलब कह सकते हो हॉकी और भी सारे गेम्स पे रखते हैं नजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली रिलीज कंपेडियम ऑफ आयुष प्रैक्टिस टू मैनेज COVID-19। राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज सी, विच इज नीति आयोग। ओके, यहाँ पे 2 बार आ गया, गलती से फिफ्थ कर लेते हैं फिर से।
Next question is which institution recently released compendium of Ayush practice to manage COVID-19? So right answer of fifth is C, which is नीति आयोग. तो इंडियन गवर्नमेंट का थिंक टैंक कौन है, यानी कि थिंक टैंक कौन है, नीति आयोग. याद रखिएगा अभी हर जगह पे थिंक टैंक का काफ़ी मतलब यूज़ कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वर्ड को यहाँ पे. ओके, यहाँ पे रिलीज किया गया कंपेडियम ऑफ आयुष प्रैक्टिस टू मैनेज कोविड-19. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे ये रखा गया है कि भाई सेंटर, स्टेट या फिर यूटी ने, जितनी भी मतलब यूनियन टेरिटरीज है, इन सब ने कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस की है या फिर कौन कौन से ऐसे मेथड यूज़ करके कोविड-19 के अगेंस्ट में हमने काम किया या फिर इसको ख़त्म करने में काम किया, या फिर कह सकते हो फाइट विथ मतलब फाइट अगेंस्ट कोविड-19. तो कौन कौन से तरीके हैं वो सारे पर्टिकुलर चीज़ इस कंपेडियन में आपको मिल जाएगा. ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छा, यानी कि पूरा यहाँ पे आप लोग को एक किताब मिल जाएगी जिसमें सब कुछ दिया रहेगा, हर स्टेट के बारे में अलग अलग, हर यूनिटी के बारे में अलग अलग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च अ पोर्टल नेम परीक्षा संगम. सो राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज बी, विच इज सीबीएसई. सीबीएसई के बारे में सबको पता है, ये एक एजुकेशनल बोर्ड है और डिग्रीज वगैरह प्रोवाइड करती है स्पेशली फॉर 10th एंड 12th, काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा और मतलब ओके, यहाँ पे क्या किया गया, परीक्षा संगम. तो यहाँ पे बेसिकली एक सिंगल विंडो मतलब बनाया गया, पोर्टल बनाया गया जिसमें आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड हर चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि नोटिफिकेशंस, सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, इसके अलावा यहाँ पे एग्ज़ाम के रिजल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और उसके बाद जितने भी अदर डिटेल्स हैं वो इसमें आ जाएगा. ओके, तो ये काफ़ी सही है. यहाँ पे हर चीज़ का यहाँ पे एक पर्टिकुलर मतलब एक ही पोर्टल के अंदर आपको मिल जाएगा. इसको पर्टिकुलरली 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक है स्कूल, एक है रीजनल ऑफिस एंड देन हेड ऑफिस. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हेड ऑफिस जो है वो सीबीएसई को बोला गया है. स्कूल में आपका क्या रहेगा, यहाँ पे जितने भी प्री एग्जाम्स होते हैं, लाइक प्री बोर्ड होता है या फिर एक जो हमारा फाइनल यानी कि बोर्ड एग्जाम से पहले जो एक स्कूल में एग्जाम होता है उसको प्रिपरेशन कैसे करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है. अगेन सैम्पल पेपर्स एंड क्वेश्चन पेपर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, क्वेश्चन बैंक नॉट पेपर. ओके, इसके अलावा रीजनल ऑफिस का काम क्या रहेगा, यहाँ पे इंटीग्रेटेड पेमेंट मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है पूरा यहाँ पे रहेगा. साथ में जितना भी स्कूल है उसके बारे में सब कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना रीजनल ऑफिस का काम है. एक्सेप्ट दैट हेड ऑफिस क्या ये एग्जाम कंडक्ट कराएगी और जितना भी मतलब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे रहेगा. एक्सेप्ट दैट इसमें जितना भी मॉनिटरिंग वाला काम है और करेक्शन वाला काम भी इसमें, लाइक किसी भी स्टूडेंट का जो डिटेल है वो गलत हो जाता है तो पर्टिकुलरली यहाँ पे आके या फिर जो भी है करेक्शन हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट OBICUS, यानी कि इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, ऑर्डर बुक इन्वेंट्री एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. सो राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज सी, विच इज RBI. ओके, तो RBI ने यहाँ पे एक पर्टिकुलरली पूरा सर्वे लॉन्च किया गया. ये 2008 से यहाँ पे लॉन्च किया जाता है, मतलब करते आ रहे हैं, अबाउट मॉनिटरिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ बोला, यहाँ पे गया है कि भाई यहाँ पे 462 कंपनीज थी जिसके बारे में मतलब पूरा सर्वे किया गया है और इसमें बताया गया कि भाई बैकलॉग्स हैं काफ़ी सारे ऑर्डर्स के. इसके अलावा जो मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जो इन्वेंट्रीज है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही. तो यहाँ पे मतलब बोला गया कि भाई मतलब थोड़ा प्रॉब्लम्स है अभी, लेकिन इन अपकमिंग ईयर्स वी विल गोइंग टू सॉर्ट इट आउट और इसके जो सॉल्यूशंस है वो भी यहाँ पे निकाले जाएंगे. ओके, आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो इफ़ यू वांट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन इन इंडिया. सो राइट आंसर ऑफ 8th इज सी, विच इज 1915. ओके, तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन कहाँ पे यूज़ करना है, तो बेसिकली अगर आप किसी भी होटल में जाते हो या फिर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए और वहाँ पे अगर आपसे वो बोलता है कि भाई हमें एक एडिशनल सर्विस चार्ज चाहिए, और मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको अलग से मांगा जाए या फिर आपके बिल में ये इंक्लूडेड हो, तो इस तरीके से लेट्स सपोज कि आपने मना कर दिया, उन्होंने बोला ठीक है मत दो, और एक ये पर्टिकुलर सिचुएशन होगा. सेकंड सिचुएशन में क्या होगा कि भाई वो ज़बरदस्ती करने लगे कि नहीं भाई आपको देना ही पड़ेगा, तो वही इस जगह पे आपको इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल आप कर सकते हो. एक्सेप्ट दैट यहाँ पे एन यानी कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का यहाँ पे एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन भी है, उसको भी आप मोबाइल में डाउनलोड करके कंप्लेंट वगैरह कर सकते हो. ओके, इसको किसने बनाया, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने, CCPA. Next question is who has sworn as the first black woman to serve on the Supreme Court. So right answer of 9th is D, which is Ketanji Brown Jackson. Okay, तो बेसिकली जो हमारा UK है, सॉरी USA जो है यहाँ पे किया गया. और यहाँ पे मतलब देखो USA में क्या है, यहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं है, यहाँ पे रिलीजन का उतना मतलब कुछ है नहीं ज़्यादा, यहाँ पे मेनली है वाइट एंड ब्लैक का. ओके, तो ये जो वाइट हैं ये ब्लैक को समझते ही नहीं कुछ, लाइक दे आर नथिंग, तो इसलिए ये इस तरीके के जो न्यूज़ हैं वो यहाँ पे रहते हैं. ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन हैज बीन फ्लैगड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? राइट आंसर ऑफ 10th इज सी विच इज नेपाल। ओके, तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ है, काफ़ी मतलब अच्छी बात है। यहाँ से लाइक कह सकते हो कि ये फर्स्ट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है जो किसी दूसरे कंट्री में इंडिया से चल रही है। ओके, लाइक ये एक ठीक ठाक है। ओके, बढ़िया चीज़ है। तो ये कहाँ पर, तो यहाँ पे सफदरजन रेलवे स्टेशन जो कि न्यू दिल्ली में है, और ये कहाँ जाके रुकेगा, जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन जो कि नेपाल में है। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। और ये बोला जा रहा है कि भाई इसमें अराउंड 500 to 600 पैसेंजर्स होंगे। 800 हो गया, 500 to 600 यहाँ पे पैसेंजर्स होने वाले हैं। 18 डे का पूरा यहाँ पे यात्रा है। और यहाँ पे बोला गया कि भाई ये स्वदेश दर्शन स्कीम के थ्रू कर रहे हैं, और जितने भी इम्पॉर्टेंट प्लेस है हमारे लॉर्ड राम से रिलेटेड, उन सब जगहों पे इस पर्टिकुलर ट्रेन को चलाया जाएगा, घुमाया जाएगा, और जो यात्री हैं उनको बताया जाएगा इसकी इंपॉर्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज टॉप्ड द स्टेट रैंकिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रिसेंटली? राइट आंसर ऑफ 11th इज डी विच इज ओरिजा। ओके, तो यहाँ पे ओरिजा पहले नंबर पे आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश थर्ड नंबर पे। ओके, याद रखिएगा। और भी कई सारे यहाँ पे स्टेट है जो जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है। तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ राशन शॉप्स एंड टी, ओके वेट अ सेकेंड, TPDS, ये क्या होता है, इट्स टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके थ्रू यहाँ पे सारी चीज़ें की गई है। साथ में राशन शॉप्स जो जितने भी होते हैं उनका तो यहाँ पे हेल्प लिया ही गया था। ओके, तो ये जो है बेसिकली एक कंपटीशन क्रिएट करता है स्टेट, जितने भी हैं स्टेट्स के बीच में, ताकि जो भी अच्छा यहाँ पे करेगा उसको यहाँ पे रिकग्नाइजेशन मिलेगा बाय यूनियन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर, कौन है हमारे, पीयूष गोयल साहब, इनके द्वारा। ओके, तो बेसिकली मतलब अवार्ड वगैरह भी मिलता ही है, तो वो अवार्ड के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे कंपटीशन रन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे 80 करोड़ लोगों को, जितने भी हमारे इंडिया के पीपल है, उनको इस पर्टिकुलर चीज़ से बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पे बोला गया है कि पर पर्सन 5 kg फूड ग्रेन यहाँ पे मिलने वाला है, और 1 किलो का दाम 1 से 3 रुपए के बीच में होगा। ओके, इसके थ्रू यहाँ पे माल न्यूट्रिशन से मतलब बच सकते हैं, हंगर को यहाँ पे टैकल किया जा सकता है, न्यूट्रिशन फूड फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज एडिटेड द बुक गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह सेलेक्टेड रीडिंग रिसेंटली? राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स बी विच इज सुरंजन दास। ओके, सुरंजना दास। तो ये जो है ये जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि कोलकाता में है, इसके वाइस चांसलर हैं। और इनके बारे में बोला गया है कि भाई इस पर्टिकुलर किताब में आपको महात्मा गांधी जी के सारी की सारी जर्नी यहाँ पे मिल जाएगी। लाइक इनके बारे में पता चलेगा, जैसे कि इनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, रिलीजियस बिलीव, मूवमेंट एंड स्ट्रगल, पूरा इनके बारे में ए से लेकर जेड तक आपको मिल जाएगा इस पर्टिकुलर किताब में। तो इफ एनीवन वांट्स टू विश टू स्टडी अबाउट हिम, गो अहेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट हु हैज टॉप्ड द ग्लोबल गोल्ड रिसाइकल्स? राइट आंसर ऑफ 13th इज सी विच इज चाइना। ओके, तो चाइना ने यहाँ पे लाइक नंबर 1 पे है, कितना ये रिसाइकल करता है, 168 टन। सेकेंड नंबर पे इटली आता है 80 टन के साथ, थर्ड नंबर पे यूएसए है 78, एंड फोर्थ नंबर पे इंडिया, द बेस्ट कंट्री, 75 टन के साथ। ओके, तो ये यहाँ पे आ जाता है। इसके साथ मतलब ये भी पता चलता है कि भाई जो गोल्ड है उसको रिकवर करने में हमारा भी काफ़ी अच्छा खासा योगदान है। इवन वी हैव सम टारगेट्स जो कि हमें अपकमिंग ईयर्स में फुलफिल करने हैं। गोल्ड रिसाइकलिंग मतलब होता है कि जैसे कोई भी पर्टिकुलर मदरबोर्ड है किसी भी कंप्यूटर का, तो उसमें अच्छी खासी कंडक्शन के लिए, लाइक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए या फिर फ्लो अच्छा रहने के लिए किसी किसी जगह पे गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो उन सब चीज़ों को रिकवर करने के लिए, लाइक मदरबोर्ड खराब हो गया तो उस गोल्ड को रिकवर करने के लिए सारी रिसाइकलिंग यहाँ पे प्रोसेस होता है। तो उसके थ्रू ही मतलब ग्लोबल रैंकिंग में मिलती है कि कौन कंट्री सबसे ज़्यादा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज EN सुधीर हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, हु वॉज ही? राइट आंसर ऑफ 14th इज डी विच इज़ अ फुटबॉलर। ये कह सकते हो आप कि ये एक हमारे फॉर्मर फुटबॉल गोल कीपर थे जो कि इंडिया के लिए प्ले करते थे इन 1970s। ओके, इसके अलावा इनके पास ये मतलब ये जो पर्टिकुलर बंदे थे, मतलब जो भी ये हमारे प्लेयर थे, ये जो थे ये ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर चुके थे। ओके, ओलंपिक क्वालिफिकेशन भी इनके पास था 1972 में। 70 ईयर्स की इनकी उम्र थी, फिर ये पास आउट हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
When was World Zoonosis Day is observed? So right answer of 15th is B, which is 6th of July. Okay, तो ये पर्टिकुलर डे हम लोग इसलिए कॉमोमरेट करते हैं या फिर इसलिए ऑब्जर्व करते हैं बिकॉज ऑफ फर्स्ट वैक्सीन ड्राइव. ओके, तो मतलब फर्स्ट वैक्सीन ड्राइव फॉर कौन सा डिसीज था, रेबीज. ओके, तो रेबीज के लिए इस चीज़ को यहाँ पे किया गया था 1885 में. ओके, या फिर कह सकते हो कि फर्स्ट वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन अगेन जूनोटिक डिसीज. तो जियोनोटिक डिसीज मतलब आप कह सकते हो रेबीज को ही, मतलब एक दूसरा उसका नाम है रेबीज. या फिर जूनोटिक मतलब सिंपल होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर डिसीज जो कि एनिमल से ह्यूमन में काफ़ी रैपिड वे में फैलती हो, और मतलब किस वे से, बाइट से, मतलब काट लिया, जैसे कुत्ता काट लेता है या फिर जो बैट है अगर वो काट लेता है तो हमें रेबीज हो जाता है, तो उसके लिए फिर हमें वैक्सीन लेना पड़ता है. तो ये फर्स्ट वैक्सीन ड्राइव यहाँ पे किया गया था, तो इसलिए यहाँ पे डे को ऑब्जर्व करते हैं. Next question is, recently a part of forest has been named after a woman of which state? So right answer of 16th is B, which is Orissa. Okay, तो ओरिजा में एक लेडी है जिनका नाम है सरोजनी महंतो. इट्स महंता. ओके, सरोजनी महंता. तो इन्हीं के नाम, ओके वेट अ सेकेंड, ओके सरोजनी महंता, तो इन्हीं के नाम पे सरोजनी फॉरेस्ट का नाम रखा गया. क्यों रखा गया? वाई? बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना कि 4 एकर्स का यहाँ पे लैंड था जिसमें 95% जो है वो पूरा मतलब प्लांटेड है, और ये प्लांटेड किसके द्वारा किया गया? अगेन सरोजनी महंता द्वारा. ओके, बेसिकली आप कह सकते हो इट्स अ ए फॉरेस्ट प्रोग्राम, ओके, ए फॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम. ओके, और इसके द्वारा ही मतलब इनको काफ़ी मतलब सराहना गया, इनको बोला गया कि भाई आपने जो काम किया काफ़ी अच्छा खासा है. इसके अलावा यहाँ पे इनको 315 रुपीज़ डेली वेजेस मिलता है फॉर वॉच डॉग, मतलब फॉर वॉचिंग दोज यंग सप्लिंग्स. ओके, जितने भी मतलब वहाँ पे जितने भी छोटे पौधे हैं उनको सही तरीके से वाटरिंग, यानी कि वाटरिंग करना, ये सारी चीज़ें जितने भी है उन सारा काम अब यही करती हैं सरोजनी महंता. ओके, तो इन्हीं के नाम पे पर्टिकुलर छोटा सा फॉरेस्ट इनके नाम पे रखा गया है. और मतलब कैसे ये सब हो गया, तो वहाँ के जो जो फॉरेस्ट के जो कमिश्नर है वो यहाँ पे आए थे फॉर इंस्पेक्शन, और उन्होंने काफ़ी देखा तो वो काफ़ी खुश हो गए, और उसकी वजह से इनसे ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई. ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे नेचर को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रमोट किया जा रहा है. ओके, एंड दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. Next question is, who has recently inaugurated the autonomous navigation facilities Tihan? So right answer of 17th is D, which is Jitendra Singh. Okay, तो तिहान का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? इट्स टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब और ऑटोनॉमस नेविगेशन. ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये यहाँ पे आईआईटी हैदराबाद ने बनाया. ओके, इसके अलावा किस चीज़ के लिए? फॉर ट्रैफिक एंड व्हीकल टेस्टिंग के लिए इस चीज़ को यहाँ पे डेवलप किया गया. एक्सेप्ट दैट इसके बाद हम लोग जो है वो ग्लोबल प्लेयर बन जाएंगे किसमें? जनरेशन ऑफ स्मार्ट मोबिलिटीज़ में, स्मार्ट मोबिलिटीज़. ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड यहाँ पे बताया गया कि लाइक ये इंडिया का फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी है जो कि आईआईटी हैदराबाद में ही है ये. ओके, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, और जितेंद्र सिंह ने इसको इनॉग्रेट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has topped Asia in recently released global startup ecosystem report affordable team talent? So right answer of 18th is A, which is Kerala. तो केरला को यहाँ पे टॉप मिला है एशिया में, और ये 4th रैंकिंग पे आता है वर्ल्ड रैंकिंग में, या फिर ग्लोबल रैंकिंग में यहाँ पे 4th नंबर पे आता है. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया कि जितने भी यंग इकोसिस्टम, सॉरी यंग स्टार्टअप है उसको यहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छे से काम किया गया. उसके अलावा जितने भी न्यू टैलेंट्स हैं उनको भी मतलब अपॉर्चुनिटी दिया गया बाय केरला गवर्नमेंट. एंड अभी जो केरला के पास है वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम बना हुआ है, और उसके थ्रू केरला जो है वो कई सारे नए नए इनोवेशंस कर रहा है. इन्वेंशंस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इनोवेशन कर रहा है और डेवलपमेंट कर रहा है. किस चीज़ में? साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट अदर सेक्टर्स में भी. ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है. केरला यहाँ पे नंबर 1 में रहा है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी काफ़ी अच्छी रैंकिंग इसको मिली है, और इंडिया में है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन एग्रीमेंट ऑन हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? राइट आंसर ऑफ 19th इज बी, विच इज अर्मेनिया. ओके, अर्मेनिया जो है ये कह सकते हो कि ये सेंट्रल एशिया के पास की एक कंट्री है. उस सेंट्रल एशिया में नहीं आता, लेकिन सेंट्रल एशिया के पास में एक कंट्री. ओके, तो इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे 8th इंडिया एंड अर्मेनिया के यहाँ पे टॉक हुआ. ओके, इस टॉक में यहाँ पे बोला गया, और कहाँ पे हुआ था? अर्मेनिया में हुआ था. ओके, इसका एक कैपिटल है वहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे बोला गया कि भाई हम आप मतलब इंडिया जो है वो अर्मेनिया को यहाँ पे फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा.
ओके किस चीज़ के लिए? डेवलपमेंट के लिए। साथ में यहाँ पे और क्या क्या बोला गया कि भाई अर्मेनिया और इंडिया का जो है वो यहाँ पे ट्रेड, इकोनॉमी, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी, साथ में कल्चर एंड एजुकेशनल कॉरपोरेशन में आपको हमें हेल्प करनी पड़ेगी ताकि अर्मेनिया जो है वो डेवलप कर सके। अर्मेनिया के साथ में एक और कंट्री है अजरबैजान। ये दोनों कंट्रीज जो है वो रशिया से टूट के बना था 1991 में। ये थोड़ा सा मैंने आपको इसका ब्रीफ दे दिया। ये दोनों कंट्री के बीच में काफ़ी मतलब युद्ध वगैरह होता रहता है फॉर अ पर्टिकुलर लैंड डिस्प्यूट। ओके आप जान सकते हो। और इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर इंडिया ने बोला कि भाई हाँ बिल्कुल हम आपका साथ देने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो डेवलपमेंट में काम करते ही हैं। ओके next and the last question is accession protocol with NATO inked by Sweden and Dash. So right answer of 20 is it's C, which is Norway. Okay तो यहाँ पे सॉरी इट्स नॉट नॉर्वे, आई थिंक इट्स फिनलैंड। ओके यहाँ पे करेक्ट भी लिखा हुआ है। तो राइट आंसर ऑफ 20 इज बी, विच इज़ फिनलैंड। और स्वीडन जो है वो यहाँ पे बोला था इन्होंने कि भाई हमें नेटो की मेंबरशिप चाहिए, लेकिन यहाँ पे कई सारे कंट्रीज यहाँ पे इनको ऑलमोस्ट 60% का जो बहुमत है वो मिल गया था, लेकिन स्टिल 40% आर लेफ्ट, जिसमें से एक टर्की भी था। ओके एंड टर्की मतलब बोल रहा था कि भाई हम इन ये दो कंट्रीज को यहाँ पे लेके नहीं आएंगे जस्ट बिकॉज सम ऑफ वाटर के कारण, कुछ यहाँ पे हार्बरिंग इशू था उसके कारण। अदरवाइज यहाँ पे मतलब बोला गया कि भाई ठीक है आपको मिल जाएगा। और अभी एक्सेशन प्रोटोकॉल भी साइन हुआ है और ऑलमोस्ट यहाँ पे मतलब बोला जा रहा है कि स्वीडन और फिनलैंड जो है वो आ सकते हैं। ओके फिनलैंड के बारे में जान लेते हैं। ये हैप्पीनेस इंडेक्स में हमेशा नंबर 1 पे रहता है। कह सकते हो कि फिनलैंड के लोग जो हैं वो फाइन रहते हैं हमेशा। ओके सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।